मॉर्निंग फ्रॉम रामेश्वरम। तो नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ रामेश्वरम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बड़ों को मेरा राम राम और छोटों को हेलो। आई होप सभी बढ़िया हो गए एकदम। मैं भी बढ़िया हूँ। और देखो रात मैंने बताया था हम रुके कहाँ थे, बिल्कुल बाबा के मंदिर के आगे। तो ये कुछ अपना होटल था। अभी ऊपर आ गए हैं, मॉर्निंग हो चुकी है। तो अभी क्या है, सबसे पहले होने वाले हैं भाई रेडी, नहाएंगे धोएंगे और फिर बताते हैं हम आपको यहाँ की हिस्ट्री। तो देखो मान्यता के हिसाब से ऐसा है कि यहाँ पे जो समुद्र है, यहाँ सी है, यहाँ पे जाके नहाना पड़ता है। फिर यहाँ से आने के बाद में इसमें यहाँ पे हैं 22 कुंड, जो कि उनमें से पानी निकाल के थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर डालना पड़ता है। तो देखेंगे, अब उसका भी एक टोकन होता है, एक टिकट होता है इस तरीके से। तो ये 1 बजे तक खुलता है, मतलब सुबह के 4 बजे से लेके 1 बजे तक। फिर 4 बजे से ओपन होता है शाम के, और 9 बजे तक इसके पट ओपन रहते हैं। तो आपको जब भी दर्शन करने हैं तो कोशिश करना या तो सुबह के करो या फिर शाम के। और मेन चीज़ एक और बताता हूँ कि यहाँ पे ना अभी जो बताया, एक पंडित जी हैं, जो कि पंडित जी ने थोड़ी सी हमें कथा बताई यहाँ की। तो एक मेन चीज़ ये बताई कि यहाँ के ना सुबह दर्शन करना, और इसमें नागमणि के भी दर्शन होंगे सुबह के 4 बजे। तो हम अभी ये सोच रहे हैं कि आज रामेश्वरम को वैसे कवर अप कर लेते हैं। बाबा के दर्शन वैसे भी यहाँ से हो ही रहे हैं और शांति मिल ही रही है यहाँ से भी देख के। बात रही अंदर की, क्योंकि देखो इसमें 2 ज्योतिर्लिंग हैं, यानी 2 शिवलिंग हैं, जो कि एक हनुमान जी लेके आए थे और एक जो कि राम जी और सीता जी थी। यहाँ के जो पंडित जिनके साथ पूजा कराई थी, तो उन्होंने क्या काम करा था, उन्होंने मिलके वो शिवलिंग बनाई थी। जो कि ऐसा था, कहानी ऐसी है कि जो राम जी और सीता जी जब यहाँ पे आए थे, तो ऋषि मुनियों ने बताया था कि देखो आपके भ्रम दोष लगा है, आपने मृत्यु करी है रावण की, तो आपको ना पूजा करनी होगी महादेव की। तो उस भ्रम दोष को हटाने के लिए आपको महादेव की शिवलिंग लानी होगी। तो राम जी ने क्या काम करा था, हनुमान जी से बोला था कि हिमालयन जाओ और वहाँ से शिवलिंग लेके आओ। तो वहाँ पे जाके हनुमान जी ने शिव जी की तपस्या करी, उसके बाद में उन्हें दर्शन दिए और शिव जी को उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बात है, मेरे राम प्रभु जी ने मंगाया है। तो वो थोड़ा सा लेट हो गए थे, और जो पूजा होनी थी, मतलब जो ऋषि मुनि थे उनको पूजा करानी थी राम जी के द्वारा और सीता जी के द्वारा। तो थोड़ा सा वो लेट होने के कारण में यहाँ पे राम जी ने एक जो समुद्र से लाई गई जो मिट्टी थी, यानी रेत था, उससे एक शिवलिंग बनाई। और फिर थोड़ी सी देर बाद ही हनुमान जी आ गए और हनुमान जी बोले कि प्रभु मैं आपके लिए गया था। तो बट राम जी ने उन्हें वरदान दिया कि पहले ये पूजेगी बाद में ये पूजेगी, आप टेंशन ना लो। तो भाई इसी चीज़ के यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, इसी चीज़ के लिए ये इतना मशहूर है। और ये हिंदू धर्म के लिए एक, मतलब जैसे 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं ना, एक अटूट संबंध, तो इसी तरीके से एक अटूट संबंध है। और रामेश्वरम जैसे यहाँ के लोगों के लिए, जैसे अपने लोगों के लिए काशी विश्वनाथ और उज्जैन मेन है, ऐसे ही यहाँ के लोगों के लिए ये रामेश्वरम मेन है यहाँ पे। तो भाई ज़िंदगी में एक बार तो दर्शन कर ही लेना, कर लोगे ना तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो पीछे देखो वो टावर देखो कितना बड़ा वो है यहाँ का, वो नहीं, ये है वॉच टावर यहाँ का, जो क्योंकि यहाँ पे देखो समुद्र है और ये पीछे। और देखो ये बहुत बड़ा है मंदिर, जो कि इसके 4 गेट हैं। एक मतलब यहाँ से है स्टार्टिंग, 2 और एक पीछे वहाँ पे देख रहे होगे, मेन दरवाजा है। फिर उसके बाद में फिर ये मेन दरवाजा है जो कि यहाँ से एंट्री होती है। एक वो है और एक यहाँ पे है इधर की तरफ, और एक यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें ये जो दोनों बड़े हैं, ये सबसे बड़े गलियारे हैं। इस तरीके से पूरा ऐसे घूम के टर्न में होके, ये कम से कम 35 बीघे में बना हुआ है ये मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है। तो एक बार ज़िंदगी में दर्शन ज़रूर कर लेना, और हम भी करने के लिए आ गए हैं। अभी क्या है, हम जाने वाले हैं धनुषकोडी, प्लस एक पार्वती जी का मंदिर है, प्लस 5 मुखी हनुमान जी का मंदिर है, प्लस राम सेतु है। तो बहुत सारा कुछ देखने के लिए अपने राम जी से जुड़े हुए बहुत सारी कथा है यहाँ पे। अगर कथा बनाने निकला ना, बताने निकला, तो भाई कितने व्लॉग बना दूंगा। तो अभी क्या शॉर्ट में कर लो काम। तो अभी हम भी आ गए हैं, और फिर कभी तुम भी आ जाना, सारी की सारी कथा पता चल जाएंगी। हैं भी क्यों सोनू भाई? सही बात है ना। और यूट्यूब चैनल को जाके शेयर कर दो, और आपको देखने को मिलेंगे दर्शन बहुत सारे। मजे आ रहे हो, मजे नारियल तोड़ेंगे ये तो सही है, यहाँ तोड़ लेते हैं। नहीं और यहाँ टूटेगा नहीं, नीचे गिर जाएंगे हम यहाँ पे। इसको अगर डंडा पकड़ के खींचे ना, इसको तो पेट दुख जाता है, लेकिन पूरा नहीं दुखेगा ये। नहीं झुकेगा, पकड़ के खींचे ना, कितना दुखता है। नहीं होगा। भाई
भाई बहुत मजबूत होते हैं और बड़े भी कितने हैं ये। वैसे हाँ ये है कि जैसे यहाँ से तोड़ दें और वो नीचे जाके गिरेगा, है ना। हाँ नीचे जाके। पर हाँ वो बाबा हमारी बना देगा फिल्म। देखो बैठा देख ही रहा। चलो तो भाई नीचे चलते हैं और चल के होते हैं रेडी। तो अभी हो गए हैं रेडी और अभी निकलते हैं। अभी क्या हम भाई भी मिल गए थे, भाई हैं राजस्थान से। तो भाई का नाम, भाई ये भी ट्रेवल कर रहे हैं हमारी तरह, दिनेश गोदारा। तो भाई हैं दिनेश गोदारा और राजस्थान से ये भी ट्रेवल कर रहे हैं। कहाँ से आपने स्टार्टिंग करी थी? केदारनाथ से। मैंने भी जोधपुर से केदारनाथ पैदल गया था और 2021 में मैंने बाइक से जोधपुर टू लद्दाख, लद्दाख से गोवा तक कर रखा है। पैदल? नहीं, बाइक से। अच्छा। तो भाई मुझे लगा भाई पैदल करा है। बाइक से। तो अभी चल रहे हैं हम, यहाँ से जा रहे हैं धनुषकोडी। तो अपना जाके ये झंडा जो है ये भी मेन था कि लास्ट रोड ऑफ इंडिया पे ये भी जाके फहराना है। तो आज तारीख है 30, तो आज हम निकल रहे हैं। अभी धनुषकोडी घूम के आएंगे, वहाँ से राम सेतु भी देखेंगे, ट्राई करेंगे कुछ। अगर एक्टिविटी हुई तो चलेंगे, है ना। एक्टिविटी हुई ना, एक्टिविटी करते हाँ पक्का करके आएंगे, क्योंकि राम सेतु ऐसा है कि भाई देखना चाहिए एक बार तो लाइफ में। वो भी ऐसा है कि भाई राम जी ने बनाया, कैसे बनाया जानने को मिलेगा। हाँ ये तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। याद है सबसे पहले, जरूरी याद है कि हाँ मैं आज बनाना बहुत एट द एज ऑफ 90। ऐसा ना हो कि मेरे को फील आए कि भाई मैं वहाँ नहीं गया। सही है ना। तो जजमेंट कर देंगे डन। और जजमेंट ये भी है कि भाई अपनी बाइक का जाके गाड़ना है वहाँ पर डंडा। अभी करते हैं इसे थोड़ी सी साफ़ और फिर चलते हैं और निकलते हैं भाई। तो अभी हम रामेश्वरम में हैं। और पहली बात एक और बता दूं, मैं दर्शन क्यों नहीं कर रहा। दर्शन इसलिए नहीं कर रहे, हम करेंगे सुबह दर्शन और नागमणि के दर्शन करने हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि सुबह में ही टाइम में नागमणि के दर्शन करने को मिलते हैं। तो सुबह निकलेंगे दर्शन करने और अभी जा रहे हैं धनुषकोडी। और जो भी यहाँ आसपास है रामेश्वरम में वो दिखा सकें। फिर आगे एक तो मैं अपडेट भी देना है छोटा सा, जो कि अभी पता चला है। तो अभी चलते हैं, तो मिलते हैं बाइक पर। भाई ये तो डेली रूटीन हो गया कि अपनी बाइक को जब निकालते हैं तो यहाँ से पहले होनी चाहिए एकदम क्लीन, जो कि अच्छी लगे देखने में। और देखो जो अच्छी चीज़ लगती है वो भाई बिल्कुल साफ़ होके ही लगती है। और चमका के रखते हैं भाई अपनी बाइकों को। कौन कौन ऐसी डेली रोज़ साफ़ करता है। हाँ ये हटा दो, ये लाओ मेरे को दे दो ये वाली चीज़, बहुत काम किया है ये। और इसे भी लाओ, दिखाओ एक मिनट, सेटलमेंट करना। लो करो साहब, मेरी हो गई। इसे यहीं बना रहने दो ना। तो अपनी राइड स्टार्ट करते हैं भाई। हर हर महादेव, महादेव कृपा बनाए रखें। और दोनों चीते निकल गए आगे। तो एक भाई है राजस्थान से। और मैं अब लगानी भूल गया हूँ अपनी चेन जैकेट की, पहले लगाते हैं। एक मिनट बस, चेन लगा लूँ चेन। तो भाई ये मतलब पूरा का पूरा सर्कल में अपना ये मंदिर है महादेव का, रामेश्वरम टेम्पल, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और 4 धामों में से। और ये एक स्ट्रेट लाइन में है, जो कि पहला ये है यानी रामेश्वरम, बीच में काशी और केदारनाथ। तो एक 3 जो हैं, और बीच में एक छोटे छोटे और भी हैं, बट मेन तो यही है। और अभी हम जा रहे हैं धनुषकोडी यहाँ से, क्योंकि लास्ट पॉइंट भी है ये भी यहाँ का और लास्ट रोड भी है। और यहाँ क्या हो रखा है समझ में ही नहीं आ रहा। सिस्टम हैंग है, बैरिकेटिंग तो कर रखी है बट प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं हो रखी। और ये जो मंदिर है यहाँ पे सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुलता है। और ये कुछ यहाँ से मेन पॉइंट है जहाँ से एंट्री की जाती है। और 4 गेट हैं इस पूरे मंदिर के। और श्रद्धालु तो बस पूछो ही मत कितने आए हुए हैं, भीड़ लगी पड़ी है भाई। और साथ में बाइकर्स भी आए हुए हैं। और ये जो भाई आगे आगे चल रहा है हिमालयन पर, ये पहले हमें कन्याकुमारी में मिले थे, फिर हमारे साथ साथ यहाँ भी आए हैं। और भाई साहब बाइकर बन गए बट इंडिकेटर देना नहीं सीखा। चलो कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, मंदिर सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुलता है, फिर खुलता है 4 बजे और 9 बजे तक खुलता है। और सुबह के 4 बजे जब पहले दर्शन होते हैं तो भाई साथ में नागमणि के
भी दर्शन करवाए जाते हैं जो कि अंदर हैं। और इसमें 2 शिवलिंग हैं, मैंने जैसे बता दिया है। और एक छोटी सी कहानी रह गई थी जो कि 2 शिवलिंग के ऊपर है। जैसे हनुमान जी लेट हो गए थे लाने में, तो पुजारियों ने पहले ही राम जी से और सीता जी से बोल के एक शिवलिंग बनवाई जो कि उन्होंने समुद्र की ही मिट्टी से बनाई। तो आने के बाद में जो हनुमान जी थे वो रोस्ट हो गए थे राम जी से, तो हे प्रभु मैं आपके लिए इतना किया और ये, तो उस वजह से फिर राम जी बोले कि एक काम करो हनुमान, आप ना ये जो शिवलिंग है हमने जो बनाई है इसको आप हटा दो और अपनी शिवलिंग यहाँ स्थापित कर दो तो आपकी हो जाएगी। तो हनुमान जी ने कोशिश करी उसे हटाने की, बट वो हटा नहीं पाए। मतलब ऐसा था थोड़ा सा उन्हें अपनी पावर्स पे हो जाता है ना, हल्का सा घमंड हो गया था, तो उस वजह से राम जी ने उन्हें बोला, तो वो फिर समझ गए कि नहीं भाई राम से बड़ा कोई नहीं है। तो जय श्री राम। और देखो ये रामेश्वरम जो बसाया गया था वो राम जी वापस आने के बाद में यहाँ पे लोग बसाए, मतलब लोगों ने यहाँ पे अपने अपने घर बनाए। फिर धीरे धीरे जैसे ये अब आगे चलते गए, अलग अलग गवर्नमेंट आती गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट, मुग़ल और ये सब, तो सब सही है। बट अभी अच्छा चल रहा है, सब एकदम अच्छे से हो रखा है। और ना कोई यहाँ पे मतलब ऐसा था कि जैसे हमारे शिवलिंग मतलब इस तरीके के मंदिर तोड़े गए थे, बट ये अभी भी ऐसे हैं कि यहाँ पे भाई है स्ट्रिक्ट रूल और ये बनाए हुए हैं, मतलब कोई भी छेड़छाड़ करी नहीं गई। ये एकदम सेफ रहे और ऐसे ही रहने चाहिए आगे को भी, हम तो यही चाहेंगे भाई। और थोड़ा ना यहाँ पे अब हल्का सा क्या है कि जैसे दोनों तरफ समुद्र है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ इंडियन ओशियन है, तो यहाँ ना स्मेल आती है। एक तो यहाँ पे मछुआरे आके बस गए हैं, तो शायद गवर्नमेंट कभी आए बीजेपी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि भाई ये चीज़ को बैन करे। और देखो जब ये हिंदू स्थल है और प्लस है ही सच में ही हिंदू स्थल है, क्योंकि बनाया ही राम जी ने था यहाँ पे, और राम जी ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करी हैं, जैसे कि विभीषण का मंदिर, राज्याभिषेक, प्लस जहाँ से राम जी रुके थे जब तक राम सेतु नहीं बन गया था, तो वो वहीं पर रुके थे। आज वो भी मंदिर देखेंगे क्योंकि बीच रास्ते में वो भी पड़ेगा। और प्लस अगर राम सेतु पर जाने की कोई एक्टिविटी हुई यानी बोट वोट, तो भाई वो भी करेंगे, क्योंकि देखो जीवन में एक चीज़ ये भी हो जाएगी कि भाई हाँ हमने भी देख लिया, क्योंकि देखो राम सेतु का ऐसे ही है, तो जीवन में एक बार तो ये लिस्ट में ये भी आता है, जो लिस्ट मैंने बताई थी, लिस्ट तैयार करेंगे। अभी राम जो धनुषकोडी है वो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, और अपना रिफ्यूलिंग भी करानी है अपनी बाइक की। तो मिलते हैं थोड़ी सी देर में, अभी रोड्स के मज़े लो। अभी आगे जाके देखना रोड्स कितनी, मतलब ऐसा हो सकता है जैसे इसमें दिख रहा है अभी तो ये लैंड ही चल रहा है, आगे जब छोटी सी सिर्फ रोड होगी। और एक और चीज़ है, जब यहाँ पे विपदा आई थी, यानी यहाँ पे साइक्लोन और ये सब आए थे, यानी तो यहाँ पे हॉन्टेड प्लेस बन गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों की जान गई थी। तो आज उसे भी देखेंगे कैसा क्या सीन है। बट अब ये है कि दोबारा से वो सब बनने लगे हैं वहाँ पे भी घर, जो गांव थे। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा तेज, ये प्लेटिना चल रही है आगे आगे, हम भी पहुँचते हैं। और यहाँ आने के लिए तो कुछ सिंपल आप चीज़ें कर सकते हो, एक काम कर सकते हो कि भाई रामेश्वरम में आने के लिए ट्रेन से भी आ सकते हो, बाई एयर भी आ सकते हो, यानी मदुराई तक आप एयर और बाई फिर यहाँ पे कैब कर सकते हो। कैब की भी सुविधाएं हैं बहुत, और देखो ये दिख भी रही होंगी, यहाँ पे कैब चलती हैं लोकल्स की, तो आपको यहाँ पूरे में घुमा देंगे। और यहाँ पे एक तरह की शॉप्स भी हैं जो कि यहाँ के टूर गाइड्स बैठे हैं, उनको भी ले सकते हो। नहीं तो आप अन्यथा आप गूगल में सर्च करें और पहुँच जाएँ। और देखो मैंने भी यही कर रखा है, नीचे देखो गूगल मैप चल रहा है और हम धनुषकोडी जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ज़्यादा कोई खर्चा होने वाला नहीं है। अगर आप ट्रेन से निकलते हो तो देखो टिकट हो गए और 3-4 हज़ार रुपये आपके यहाँ पे हो गए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ज़रूरी ये नहीं है कि भाई एक साथ ही करो। बट अगर दर्शन पूरे करने हैं, मतलब ऐसा एक अभी हमें सुबह के टाइम पंडित जी मिले थे, हमने शूट तो नहीं करा था बट उनकी बातें सुनी। और हम जो रुके हुए थे, जो एक ये होटल है, ये मंदिर की ट्रस्ट से बना हुआ एक होटल है, जो कि मंदिर की ट्रस्ट ही चलाते हैं। ये जो पे जितना भी पे आउट होता है वो सब मंदिर की ट्रस्ट को ही जाता है। तो वहाँ पे पंडित जी थे, मतलब तो उन्होंने हमें बहुत देर तक समझाया
और बातें बताई, बातें ये बताई कि भाई हाँ, जो कि मैं कह भी रहा था आपसे कि मेरे को बताना भी है आपसे। और यहाँ पे बैरिकेटिंग हो रखी है, क्यों, क्या जाने दिया जाएगा या नहीं, या रोका जाएगा? क्यों? हम तो वापस निकलेंगे नाइट में, वापस एक राउंड सर पूछो, बात करियो। सर हमारे साथ वाले आगे चले गए, तो नहीं ऐसा है कि हम ना बहुत दूर से आए हैं, बुलंदशहर से आए हैं। अब ये देखो बुलंदशहर से आए हैं और हमें कल निकलना भी है, फिर ये रह जाएगा। ये चीज़ हम ये नहीं चाहते कि ये चीज़ रह जाए। और साथ वाले गए, आप साथ वाले गए हैं, अभी थोड़ी सी हम जाके वापस आ जाएंगे तुरंत ही। नहीं हम जाते ही तुरंत वापस आ जाएंगे। हमें पता, हमें इस बारे में पता नहीं था ये 5 बजे, नहीं पता नहीं था हमें 5 बजे ऐसे भी होता है। 2 जना बाइक से हमारे साथ, हाँ वो है, लेकिन नहीं 2 पीपल गया, साथ वाला हमारा बाइक पे अभी गया। सर प्लीज़, नहीं हम बुलंदशहर से आए हैं, आपको पता है। देखो तो भाई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद में हमें एंट्री दे दी, वरना तो ऐसा है कि जैसे अब धनुषकोडी आते हो तो भाई यहाँ पे 5 बजे के बाद में अलाउड नहीं होता एंट्री। बट रिक्वेस्ट की, थोड़ा सा बताया, बातचीत कराई, तो हमें परमिशन मिल गई। अभी हम जा रहे हैं धनुषकोडी, जल्दी से पहुँच जाते हैं भाई। ये जैसे धर्म स्थल है, बट यहाँ कुछ चीज़ें देखी हैं, ये जो एक, हाँ ये सी फूड्स और ये सब खुले हुए हैं यहाँ पे, ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। अगर यहाँ की गवर्नमेंट देख रही है तो भाई, या यहाँ के लोग भी देख रहे हैं ना, तो ये चीज़ ना बंद कराओ यहाँ से, ये चीज़ नहीं चलती। और देखो भगवान के, और यार हद कर रखी है यार यहाँ के लोगों ने। कहते हैं ना दिमाग नहीं होता, मतलब यार क्या कर रहे हो ये चीज़ें। ये मतलब यहाँ पे सी फूड, यार यहाँ पे एक धर्म स्थल है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब लोगों में दिमाग ही नहीं है। यहाँ पे देखो उठ के यहाँ पे, चलो ठीक है ये शॉप्स और ये सब, बट ये चीज़ के लिए नहीं मानूंगा मैं। ये चीज़ तो बहुत बेकार चीज़ हो रखी है यहाँ पे, बट ये चीज़ का यार समझ में नहीं आया। भगवान के फ़ोटोज़ लगा रखे हैं और सी फूड बेचा जा रहा है। नहीं यार, तो ये ना इतने आगे मैंने सोचा नहीं था। तो आज लास्ट छोड़ के भगानी बनती है। हम 2 जने बैठे हैं 80 पे कंटिन्यू। देखो जब मैंने चेन्नई में था ना, मैंने उससे कह दिया था कि 80 क्रूज कर दे, 80 से ऊपर नहीं जाती है, तो 80 ही जा रही है, 80 से ऊपर नहीं जा रही, वरना तो 120 125 तक कर रही थी। क्योंकि तो यहाँ के झंडा फहरा दिया और यहाँ के लोग फ़ोटोज़ खिंचाने स्टार्ट हो गए वापस से, जैसे कन्याकुमारी में सिस्टम है भाई। सिस्टम बांध दिया और अपनी बाइकों को सल्यूट बनता है कि इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। ये ढीला हो गया क्या झंडा? मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ पहले बताओ। अब हमारी बात है ना, बहुत सारी बाइकें आती रहेंगी, हाँ, पर जो छोटी बाइक है जो हमने वो पहली बार करके दिखाया, मतलब इतनी पुरानी बाइकों के साथ। और हम लोग कहाँ से आए अब 4000 किलोमीटर कंप्लीट। 500 किलोमीटर से आगे ये कहते हैं कि मैंने यहाँ पे किया है, तो वो चीज़ें को अलग है, पर इतनी दूर से आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर कोई कश्मीर से आए ना तो उसके लिए तो भाई हम भी यहाँ सैल्यूट है, देखो करना चाहे तो। पर ये है कि तो हम लोगों ने ऐसा है ना, सबसे पहला जो रिकॉर्ड दर्ज किया है वो हम लोगों ने किया है। कश्मीर भी लेके चलेंगे, टेंशन क्यों ले रहा है, बट यार सरप्राइज था, ये बता क्यों दिया। चलो कोई ना भाई। तो देखो ऐसा है कि यहाँ पे लास्ट रोड है और यहाँ पे अपना स्तंभ बनाया हुआ है और यहाँ का इसके आगे का व्यू, कैमरा करो भाई, इधर कैमरा करो। और भाई भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिली भाई। थैंक यू भाई। मेरे पास स्प्लेंडर है और मैं इनको देख के मेरे को लगा, मैं भी यार दिल कर रहा है कि अपनी स्प्लेंडर लेके निकल जाऊं भाई। आप जरूरी नहीं है आपके पास बड़ी बाइक हो, आप छोटी बाइक से भी कर सकते हो। हौसला बुलंद होना चाहिए और अपनी बाइक उठाओ और लेके निकल जाओ भाई, जोश रखो पूरा। और हो सकता है कश्मीर टू कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर, ये आपका ड्रीम होना चाहिए भाई। निकल जाओ, बस निकल जाओ वहाँ से। ऐसा है कि अभी हमने बुलंदशहर से आए, यहाँ पे 4000 किलोमीटर कंप्लीट किए। अब यहाँ से 300 साढ़े 300 किलोमीटर हम और चले हैं, तो हमारे 45 किलोमीटर हो गए हैं इस बाइक से अभी तक। तो अभी क्या है, हम यहाँ से वापस जाएंगे। अब वो तुमने जैसे, हाँ भैया ने ही बताया है कि केदारनाथ से जल लेना है और यहाँ पे प्रवाहित करना है और हमारी मनोकामना
पूरी होती है। केदारनाथ के जो पीछे अमृत कुंड है वो हर किसी को पता नहीं था, वहाँ से जल लाके रामेश्वरम में चढ़ता है और यहाँ ज्योतिर्लिंग पे अर्पित करके उस जल को है ना चढ़ा के और 20 मांगो 100% पूरी होती है। तो अभी हम भी इसी तरीके से करने वाले हैं। और सुबह को पंडित जी मैं क्या कह रहा था, अरे बिग फैन भैया, मैं ये कह रहा था मतलब मुझे थोड़ी सी गाड़ी में कैसे बाइक लेके तो भाई तू तो प्लेटिना से चला ही हुआ है, तुझे लाने की जरूरत क्या है? मैं फ्यूचर आना चाहता हूँ। अरे चलो भाई करेंगे, जल्दी करेंगे। ले लेना प्लीज। हाँ भाई बिल्कुल, मैं ब्लॉग में आना चाहिए बस। ठीक है। उतारते हैं हेलमेट अपना और खेलते हैं थोड़े बहुत फोटोज और अपनी एक्सपेरिमेंट ट्रिप कंप्लीट हो गई है। देर से बैठे थे मैं और राज भैया, जो कि राज भैया राजस्थान से यहीं पे घूमने आए हैं। तो राज भैया कैसा व्यू आ रहा है ये बता दो। बहुत ही शानदार, बहुत आनंद आया। तो यहाँ आना बनता है ना, एक बार लाइफ में एक बार आना ही चाहिए सबको। तो देख लो भैया, बात ऐसी है कि आ जाओ यार यहाँ पे भी, क्योंकि अगर ये व्यू लेना है कहाँ आना है, धनुषकोडी। चलो व्यू दिखाते हैं, व्यू चेकआउट करो यार गाइस, हल्के में ना लो, अपने भाई को दिखाएगा पूरा पूरा। तो ऐसा है, देखो ये है बे ऑफ बंगाल और इधर से आ जाता है इंडियन ओशियन। तो अभी देखो फर्क बस इतना है कि कहने वाली बात है, वो तो बांट दिए हैं, बॉर्डर कर दिए हैं, पर एक चीज़ देखो मेरे को यहाँ समझ में आ गई आके कि जिसने भी कहा था ना, मतलब कहा था क्या लिखा हुआ है बिल्कुल सच है। और जो कि जिस रोड पे हम चल गए हैं भाई, वो पॉइंट जो है वहाँ से पॉइंट और ये पॉइंट, भाई ऐसे कोई समुद्र नहीं है। हाँ पानी को रास्ता, मतलब पानी तो ऐसा है कि घरों में से भी रास्ता बना लेता है, तो ऐसे रास्ता छोड़ कैसे सकता है? तो भाई ये पॉसिबल हुआ है, तो कैसे हुआ है? अपने राम जी और प्लस हनुमान जी के भरोसे। तो अभी ये यहाँ से आगे से जो है देख रहे होगे, यहाँ पे लैंड है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है राम सेतु। अभी क्या था, हम रात शाम के टाइम में पहुँचे, बता रहे हैं कुछ लोग कि बोट जाती हैं यहाँ से और देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो कल वापस आएंगे सुबह दर्शन करके। तो भाई एक और लाइफ में ज़रूर आना है। और सनसेट जो हुआ है यहाँ पे वाव वाला। तो अभी क्या है, यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी देर में अभी और बैठते हैं। 2 घंटे हो गए हमें यहाँ आए हुए, हम 10-15 मिनट के बोल के आए थे, उसका पोपट कर दिया तो उसने बहुत ही मज़ा आया। उसने परमिशन तो दे दी थी हमें, पर हम यहाँ आराम से बैठे, हम जब जाएंगे अपनी मर्जी से जाएंगे। तो मर्जी के मालिक हैं हम तो भाई। अगर तुम्हें भी मर्जी के मालिक बनना है तो मेरी तरह निकल लो, अपने आप मुँह बना के अपने घर वालों को लड़ो के जैसे भी कर रहे हो कर लो। मैं भी लड़ा था अपने सपनों के लिए, लड़ लो यार थोड़ा सा, और पैसे नहीं है तो थोड़ा कमा लो और फिर आ जाना, है कि नहीं? गलत बात कह रहा हूँ तो बताओ। हम जहाँ भी जाते हैं सबसे लास्ट तक रुकते हैं। और देखो सूरज भी छिप गया और हम नहीं छिपे, पर अब हम निकले हैं अभी। और मतलब सबसे लास्ट में मैं ही निकला हूँ, प्लेटिना वाले भी भाग गए आगे, तो सबसे एंडिंग में हम चले हैं। और भाई व्यू तो यार ऐसा है, यहाँ पे जाने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा था कि कैंपिंग ले आते, कैंपिंग ही गाड़ देते आज। देखते जो होता देखा जाता बात की बात में, क्योंकि देखो प्रभु का जब हाथ है तो कुछ नहीं होने वाला। जब यहाँ तक आगे प्रभु का नाम लेके तो आगे भी पहुँच ही जाएंगे, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी रूल्स तो रूल्स ही होते हैं। बट अभी चलते हैं अपने कहाँ रूम पर, और जो कि कल करने वाले हैं हम सुबह दर्शन। और मैंने आपको बता ही दिया कि पंडित जी ने बताया था कि भाई आप केदारनाथ से स्टार्ट करना, 12 ज्योतिर्लिंग तब करना। तो भाई केदारनाथ खुलने वाले हैं मई में, तब करेंगे हम 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन। अभी हम यहाँ से निकलेंगे। और अब मेरा मतलब खुराफाती दिमाग में ये आ रहा है, अब हम अपनी छोटी बाइक को जब यहाँ तक ले आई है ना हमें, तो अब हम छोटी बाइक को, देखो हम महीने भर में आए हैं ना, तो अभी हम राइड बनाते हैं जैसे कि जल्दी करते हैं। तो छोटी बाइकों के लिए नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल होता है इतनी चीज़ें कि एक साथ ये चीज़ कर ले। तो अभी क्या है, यहाँ से है 2600 किलोमीटर, यानी बुलंदशहर सीधा, क्योंकि देखो हम आड़े टेढ़े गए तो वो 4500 किलोमीटर में हो गया कंप्लीट, मतलब 4500 किलोमीटर में आ गया वो चीज़। तो अभी आड़े टेढ़े नहीं जाते हुए सीधे आएंगे। तो हम ये देखते हैं कि हम 10 फरवरी तक घर पे आ पाते हैं या नहीं आ पाते। यानी चैलेंज ले रहा हूँ, अपने लिए चैलेंज ले रहा हूँ, साथ में अपनी बाइक को भी चैलेंज दे रहा हूँ। सुबह रोज़ का डेली का ये रहेगा कि एक
टाइम टेबल बना लेंगे, 9 बजे निकल जाना है अपनी बाइक के साथ में। और इतनी मतलब देखो छोटी बाइक है, पुरानी बाइक है, 6 महीने बचे हैं, 6 महीने भी नहीं बचे यार, 4-5 महीने ही बचे हैं, जुलाई में एक्सपायर हो जाएगी, तो 5 महीने बचे हैं। तो ये चीज़ चैलेंज ले रहे हैं अब हम कि अब हम बुलंदशहर पहुँचेंगे इतने देर में, इतनी जल्दी, फिर आगे कहीं और। देखो चैलेंज लेना पसंद है मेरे को, मेरे दोस्तों ने चैलेंज दिया था साथ में, इसे फिर एक्सपेरिमेंट ट्रिप बना दिया कि भाई तू पहले इससे करके दिखा, हम जब जानेंगे। तो मैं तो देखो गाड़ी वाड़ी से आने वाला था, या फिर अपनी RS200 लेके आता, मैं इसे नहीं लेके आने वाला था। मतलब ये था कि भाई करेंगे तो आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होनी चाहिए। देखो घर वाले भी यही कह रहे थे कि तू भाई जब कर ही रहा है तो भाई बड़ी अच्छी बाइक से जाए, पुरानी के चक्कर में मत फिर। पर नहीं, फिर हमने चैलेंज ले लिया, तो अब चैलेंज कंप्लीट। राजस्थान की स्पेशल थाली बनी है हमारे लिए, लच्छा पराठा, दही रायता, सैलेड और ये स्पेशल पनीर की और काजू करी की सब्जी है, और ये इडली टमाटर को फ्राई करके अच्छा किया है। और अभी खाना शुरू करते हैं। खाना खिला दिया आज मस्त, मतलब अपने 30 दिन हो गए कंप्लीट। 30 दिन में ऐसा खाना नहीं खाया जो मतलब यहाँ खाने को मिला है। और भैया ने आज अपनी मर्जी से खिलाया था, कल हमने अपनी मर्जी से खाया था, इसी सेम होटल पे खाया था। अभी निकलते हैं, और मोस्ट रिकमेंडेड है यहाँ पे जब भी आना है ना तो यहीं आना है। कौन सा होटल है? कौन सा होटल है दिखाओ मुझे। पंजाबी शुद्ध शाकाहारी। तो भाई यहाँ पे ऐसा है, मैं अभी पीछे एक चीज़ कह भी रहा था, जो यहाँ पे क्या अच्छा मिलता है? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सब चीज़ अच्छी मिलती है। आना कहाँ है? पंजाबी ढाबे पे आना है। ठीक है बिल्कुल। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बताना कैसी लगी वीडियो। तो कल मिलते हैं फिर से, एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। और नए दिन की शुरुआत होगी कहाँ से आपको पता ही है, फिर से कर लो एक बार और दर्शन महादेव जी के। तो अभी यहाँ पे 3 बजे, मतलब आज हमारा ये सीन है कि आज हम सोएंगे नहीं, और सुबह के 3:30 बजे यहाँ पे मनी दर्शन होते हैं। और रामेश्वरम में आए और ये चीज़ ना करें तो फिर कैसे चलेगा।